Assalamu alaikum respected viewers. I am Professor Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics, Consultant Child Specialist and Family Medical Specialist. माँ अक्सर पूछती हैं कि जी हमारा बच्चा खाना खाते उल्टी क्यों कर देता है या खाना खाते खाते उल्टी क्यों कर देता है, लेकिन और बाज़ बच्चों में तो इतना शदीद मसला होता है वो खाने की खुशबू से या खाना मुंह में रखने से फ़ौरन उनका गैग रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे जैसे उनको खाने से नफरत हो, जैसे खाना मुंह में रखते ही उनका गला बंद हो जाता हो। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह होती है हमारे जिस्म के अंदर आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी और मिनरल्स की कमी। असल में जब हम खाना खाते हैं तो खाने को चबाते हैं, उसका जायका महसूस होता है, सलाइवा जनरेट होता है और इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं डिग्लूटेशन या स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स। डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स या स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स। जैसे खाना पीछे गले की तरफ जाता है तो इसोफेगस ग़िज़ा की नाली रिलैक्स करती है इस खाने को रिसीव करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनमें जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जी इसकी अंतड़ियां मर गई हैं बच्चे की, इस बच्चे का ग़िज़ा की नाली जो है वो छोटी हो गई है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बच्चे की ग़िज़ा की नाली तंग हो जाती है, उसके अंदर मैश वर्क बन जाता है जिसको हम इसोफेजियल वेब्स कहते हैं। बच्चियों में स्पेशली ये ज़्यादा होता है, एडल्ट ख़वातीन में भी होता है, एडल्ट मेल्स में ये मसला नहीं होता, लेकिन ख़वातीन में, बच्चों में ये मसला अक्सर होता है कि उनकी ग़िज़ा की नाली बहुत तंग हो जाती है और वो इतनी ज़ोर से आपस में सिकुड़ी रहती है कि उसके दरमियान ऐसे जाली सी बन जाती है जिसको हम इसोफेजियल वेब्स का नाम देते हैं। अब करना ये होता ये है कि जिस वक्त हम खाना चबाते हैं और पीछे लेके जाते हैं, डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स के तहत हमारी ग़िज़ा की नाली को रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन जब कैल्शियम कम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता जिस्म के अंदर, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये इसोफेगस ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर पाती, बल्कि जैसे ही खाना इसके अंदर जाता है तो ये उसको फ़ौरन बॉडी समझ के यकदम एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये बात सब लोग जानते हैं, सब मेडिकल प्रोफेशनल्स जानते हैं कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे हाथ पाँव भी मुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं कार्पोपीडल स्पैज़्म। इसी तरह से इसोफेगस भी कैल्शियम की कमी की वजह से स्पैज़्म में जाती है, स्पाज़्म में जाती है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो खाया पिया होता है वो गले के अंदर से ही वापस बाहर आ जाता है, बच्चे को उल्टी हो जाती है। इस मकसद के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे की तशख़ीस की जाए कि क्या इसमें कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, इसका मैग्नीशियम लेवल कैसा है, बच्चे का कैल्शियम लेवल कैसा है, और इन सारी चीज़ों को बच्चे की हाइट मेजर करके, उसके सर का सर्कमफेरेंस मेजर करके, इन सारी चीज़ों की कमी की जो तशख़ीस है वो की जाए और फिर बच्चे को उसी के हिसाब से कैल्शियम फॉस्फेट दिया जाए, बच्चे को विटामिन डी दिया जाए, बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट दी जाए। जब ये ट्रीटमेंट देते हैं तो आमतौर पर छठे दिन से 7वें दिन यानी एक हफ्ते के एंड पे आमतौर पे अलामात वापस रिवर्स होना शुरू हो जाती है और बच्चे को भूख लगना शुरू हो जाती है, और ये साइन होता है आपकी ट्रीटमेंट की सक्सेस का पहला साइन होता है कि बच्चे को भूख लगना शुरू हो जाती है। ये बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर था जिसके बारे में माएँ अक्सर पूछती हैं कि डॉक्टर साहब इसको खाना दे के उल्टी क्यों आ जाती है मेरे बच्चे को, खाना मुंह में रखता है और उल्टी करना शुरू कर देता है, या खाना 2-4 नवाले खाता है और फिर उसके बाद उल्टी हो जाती है। इसकी क्या वजह है? वालिदैन बहुत परेशान होते हैं इस बात से, और इसमें बेसिक वजह जो है वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कोई दम करते हैं, कोई कहता है इसके ऊपर साया आ गया है, कोई परी आ गई है, मतलब उस तरह की बातें जो है वो करते हैं, तावीज़ पहनाते हैं, लेकिन जो बेसिक अंडरलाइंग साइंस है, जो बेसिक अंडरलाइंग मैकेनिज्म है उसको नहीं समझ पा रहे होते कि क्या है और इसको किस जगह लेके जाना चाहिए, किस प्रोफेशनल यानी उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके आना चाहिए, जो कि उसकी वज़न, हाइट, सर के सर्कमफेरेंस, उसकी हड्डियों की बनावट, हड्डियों की ख़राबी के बुनियाद पे और ब्लड के टेस्ट की बुनियाद पे बच्चे को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे ताकि बच्चा इस चीज़ से बाहर निकल सके। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये नॉलेज अपने तक नहीं रखेंगे और आप आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर्स को तक भी ये पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।